कैलिगुला एक अयास रोमन सम्राट गायस सीजर के अत्याचार और पागलपन की कहानी है, जिसे उसके उपनाम कैलिगुला से जाना जाता है। ये उपनाम उसे तब मिला जब वो बाल्य अवस्था में अपने पिता जर्मेनिकस के साथ जर्मेनिया के युद्ध में शामिल हुआ था। तब छोटे गायस के लिए खास तौर पर कवच और सिपाहियों के छोटे जूते बनवाए गए थे। उसके खास छोटे जूतों की वजह से ही उसका उपनाम कैलिगुला पड़ा। छोटे जूतों को प्राचीन रोमन भाषा में कैलिगुला कहा जाता है। कैलिगुला का मतलब ही है छोटे जूते। कैलिगुला के दादाजी टाइबेरियस एक सनकी और क्रूर शासक है। ऐसा कहा जाता है कि टाइबेरियस ने अपने बड़े भाई के बेटे जर्मेनिकस को मरवा दिया, क्योंकि वो रोमन जनता का चहेता बन चुका था और उसकी सत्ता का प्रबल दावेदार था। जर्मेनिकस की मौत के बाद टाइबेरियस ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जर्मेनिकस की पत्नी एग्रिपीना एल्डर और उसके बच्चों पर देशद्रोह का आरोप मढ़ दिया और उन्हें जेल में मरवा दिया। केवल कैलिगुला और उसकी छोटी बहन ड्रुसिला ही बच पाए। टाइबेरियस ने उन्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया, ये अपने आप में एक रहस्य है। जब कैलिगुला बड़ा हुआ, रोमन साम्राज्य के बड़े अधिकारियों के बीच इस बात की सुगबुगाहट बढ़ने लगी कि कैलिगुला ही टाइबेरियस सीजर का उत्तराधिकारी होगा। दूसरी तरफ टाइबेरियस की उम्र भी 77 साल हो चुकी थी। वो मौत के नजदीक था, पर जैसे जैसे वो बूढ़ा और कमजोर हो रहा था, उसकी सनक और अयासी बढ़ती ही जा रही थी। कैलिगुला कभी भी अपने दादाजी की तरह नहीं बनना चाहता था। हालांकि कैलिगुला अयास तो नहीं है, पर उसके संबंध अपनी बहन ड्रुसिला के साथ हैं, जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। कैलिगुला अपनी कुल देवी आइसिस से अक्सर अपने दादाजी टाइबेरियस की मौत की दुआ करता है, ताकि राजगद्दी पर जल्दी से उसका कब्जा हो सके। एक दिन रोमन सेना का सेनापति, जिसका नाम मैक्रो है, प्रिंस कैलिगुला को टाइबेरियस के पास ले जाने आया है। टाइबेरियस ने उसे अपने दरबार में याद किया है। हालांकि कैलिगुला टाइबेरियस से नफरत करता है, पर उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता है, इसलिए उसे टाइबेरियस के पास जाना ही पड़ेगा। जब कैलिगुला टाइबेरियस के दरबार में पहुंचता है, यहाँ उसकी मुलाकात नेर्वा नाम के आदमी से होती है, जो रोमन साम्राज्य का मुख्य सलाहकार है। नेर्वा ने अपनी जवानी से लेकर अब तक टाइबेरियस की सेवा की है। वो बतलाता है कि पहले टाइबेरियस ऐसा नहीं था, पर सत्ता पर हमेशा काबिज रहने की उसकी लालसा ने उसे अपने ही परिवार के लोगों का हत्यारा बना दिया। अब वो सनकी और जालिम बन चुका है। नेर्वा उसे बतलाता है कि उसके 10 सबसे काबिल अफसरों को टाइबेरियस ने राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा दे दी। टाइबेरियस इतना जालिम और सनकी है कि उसने एक सिपाही को, जो तब नशे में ड्यूटी कर रहा था, उसके पेट काटकर उसके आंतों से सारा शराब निकालने की सजा दी। जाहिर सी बात है कि उस सिपाही की तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर कैलिगुला का दिल दहल उठा। यहाँ टाइबेरियस ने कैलिगुला को धोखे से जहरीली शराब पिलाने की भी कोशिश की, पर कैलिगुला को पहले से ऐसा कुछ होने की आशंका थी, इसलिए वो सतर्क था। उसने शराब नहीं पी, बल्कि टाइबेरियस के अपने बेटे जमेलस को यह शराब ऑफर की, जिसे टाइबेरियस ने उसे पीने से रोक दिया। इसके बाद तो कैलिगुला को इस बात का डर सताने लगा कि टाइबेरियस आज नहीं तो कल उसे मरवा देगा और अपनी सत्ता अपने बेटे जमेलस को सौंप देगा। लेकिन जमेलस अभी एक नाबालिग है और उसकी सत्ता का असली उत्तराधिकारी कैलिगुला ही है। रोमन जनता भी कैलिगुला को उसके पिता जर्मेनिकस की वजह से पसंद करती है। सेनापति मैक्रो भी चाहता है कि कैलिगुला ही राजा बने, इसलिए कैलिगुला को अपनी वफादारी दिखलाने के लिए उसने अपनी पत्नी एनिया को उसे एक दिन के लिए भेंट कर दिया। एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि रोमन साम्राज्य के मुख्य सलाहकार नेर्वा ने आत्महत्या कर ली है। इस खबर के कुछ दिन बाद टाइबेरियस की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। राजवैद्य कैलिगुला से कहता है कि टाइबेरियस के पास ज्यादा समय नहीं है, पर अच्छी देखभाल से
शायद वो एक आध साल और जी जाए। कैलिगुला अब और इंतजार नहीं कर सकता है। जब टाइबेरियस मृत्यु शैया में पड़ा होता है, कैलिगुला रोमन सेनापति मैक्रो की मदद से टाइबेरियस की गला घोटकर हत्या करवा देता है। पर गला घोटते वक्त कैलिगुला ने यह नोटिस नहीं किया था जमेलस उसी कमरे में मौजूद है और कोने में डर से छुपा हुआ है। अब राजगद्दी कैलिगुला के पास है। हालांकि जमेलस ने कैलिगुला को अपने पिता टाइबेरियस की हत्या करवाते देख लिया है, फिर भी कैलिगुला को अपना राजा स्वीकार कर लेता है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वो बगावत करता है तो वो मारा जाएगा। जैसे ही कैलिगुला रोम का नया शासक बनता है, जनता के लिए कई लोक लुभावन घोषणा करता है, जैसे कर की माफी और सजा में छूट का प्रावधान, सिपाहियों के लिए बोनस का ऐलान। वो अपनी बहन ड्रुसिला को भी राजनीति में शामिल करता है। वो अपने चाचा क्लाउडियस को भी सेनेट में अहम पद दिलाता है और टाइबेरियस के बेटे जमेलस को गोद लेने का ऐलान करता है। इन सब घोषणाओं से वो जनता में बड़ा ही लोकप्रिय हो जाता है, पर जल्द ही सत्ता का नशा उस पर भी अपने दादाजी टाइबेरियस की ही तरह चढ़ने लगता है। ऊपर से सत्ता खोने का भय भी उसे परेशान करने लगा है। ये बात कि टाइबेरियस की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या कराई गई थी, केवल दो लोग जानते हैं। पहला सेनापति मैक्रो, जिसने कैलिगुला की तरफ से टाइबेरियस को गला घोट कर मारा था, और दूसरा टाइबेरियस का बेटा जमेलस। ये दोनों कभी भी कैलिगुला के गले की हड्डी बन सकते हैं, पर जमेलस राजघराने से है और अभी तुरंत उस पर आसानी से आरोप लगाकर सजा नहीं दिलवाई जा सकती है। इसलिए कैलिगुला ने जमेलस को डराकर हत्या का सारा आरोप सेनापति मैक्रो पर मढ़वा दिया और उसे जनता के सामने मौत की सजा दे दी। हालांकि उसने अपने वफादार सेनापति को धोखा दिया है और उसे अपमानित करके जनता के सामने मरवा दिया, पर ऐसा करने से वो टाइबेरियस की हत्या के किसी भी तरह के शक से बाहर आ गया। अब जमेलस कभी भी उस पर टाइबेरियस की हत्या का आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसी ने सेनापति मैक्रो पर टाइबेरियस की हत्या का आरोप लगाया था। उसी की गवाही पर मैक्रो को सजा दी गई। कैलिगुला ने एक तीर से दो शिकार किए। उसने खुद को बचाने के लिए सेनापति मैक्रो को मरवा दिया और हमेशा के लिए जमेलस पर काबू कर लिया। कैलिगुला ने सेनापति मैक्रो की जगह कैरिया नाम के अधिकारी को रोम का नया सेनापति बनाया। कैलिगुला के शासन और प्रशासन में उसकी बहन ड्रुसिला का बड़ा योगदान था, क्योंकि कैलिगुला राजपाठ में जरा भी रुचि नहीं रखता है। वो न्याय भी बिना समस्या सुने कर देता है। ऊपर से उसका बर्ताव भी रोमन सेनेट अधिकारियों के प्रति अच्छा नहीं है। वो उन्हें षड्यंत्रकारी कहता है। वो सेनेट को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। इसी वजह से जनता में वो लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि जनता के बीच सेनेट को नियम कानून थोपने वाला समझा जाता है, जो राजा को उसके उपकार भरे काम करने से रोकती है। सत्ता आने के कुछ दिनों बाद उसने अपनी बहन ड्रुसिला के सामने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, पर उसने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि रोम में रहते हुए वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो मिस्री राजाओं की तरह अपनी बहनों से शादी नहीं कर सकता है। उसे किसी राजकुमारी या ऊंचे ओहदे वाले अफसर की बेटी से शादी करनी होगी। शुरू में वो लीवा नाम की एक लड़की को शादी के लिए चुनता है, पर उसकी मंगनी पहले से एक यंग सेनाधिकारी प्रोक्यूलस से हो चुकी है। इसलिए वो अपने लिए दूसरी लड़की चुनता है, जो कि एक विधवा है। इसका नाम सिजोनिया है। सिजोनिया एक चालाक औरत है, इसलिए उस पर काबू करने के नाम पर कैलिगुला उसके गले में पट्टा बांध कर रखता है। सिजोनिया से शादी हो जाने के बाद भी उसकी नजर उसके सेना अधिकारी प्रोक्यूलस की मंगेतर लीवा पर है। जब लीवा और प्रोक्यूलस की शादी का कार्यक्रम चल रहा होता है, कैलिगुला अपनी पत्नी के साथ उसके शादी कार्यक्रम में पहुंचता है और उन दोनों को अपने साथ अलग कमरे में ले जाता है। इसके बाद वो प्रोक्यूलस की वर्जिन पत्नी लीवा का उसके सामने रेप करता है। कैलिगुला ने लीवा को पाने के लिए रोमन साम्राज्य के लिए वफादार रहे प्रोक्यूलस को देशद्रोह के आरोप में दर्दनाक मौत दी
और लीवा से शादी कर ली। इसके बाद वो कई सेनेटर जिसे वो व्यक्तिगत तौर पर पसंद नहीं करता है और जिनसे उसे अपनी सत्ता पर खतरे का अंदेशा है, राजद्रोह के आरोप में या तो जेल में डलवा देता है या फिर मौत के घाट उतरवा देता है। उसने टाइबेरियस के बेटे जमेलस को भी राजद्रोह के आरोप में मरवा दिया। वो अपने दादाजी टाइबेरियस के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। जब ड्रूसेला जमेलस को राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा देने का विरोध करती है तो वो उसे सभा के सामने पीटता है, पर ड्रूसिला को थप्पड़ मारने की वजह से उसे अंदर से इतना खेद पहुंचा है कि थोड़े दिनों बाद वो बीमार हो जाता है। उसका बुखार इतना तेज है कि उसे मर चुका जमेलस दिखाई पड़ता है, जो उसकी सत्ता उससे छीनने वहां आया है। कुछ दिनों बाद वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उस पर सत्ता की ताकत का नशा और सीजर होने की सनक इतनी चढ़ चुकी है कि उसने पूरी सभा के सामने अपनी पत्नी का प्रसव कराया। और जब रानी सिजोनिया को बेटी पैदा हुई तब भी उसने पूरी सभा में बेटा पैदा होने की घोषणा कर दी। इस सभा के दौरान कैलिगुला की बहन ड्रूसिला की तबीयत खराब हो जाती है। राजवैद्य को किसी तरह के संक्रमण का अंदेशा है। कई दिनों तक इलाज और आइसिस से दुआ करने और ड्रूसिला के जीवन की भीख मांगने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ड्रूसिला के मरने के बाद कैलिगुला जैसे बेलगाम हो गया। उसने आइसिस की मूर्ति तोड़ दी और खुद को भगवान घोषित कर दिया। इसके बाद कई दिनों तक राज दरबार से गायब रहा। किसी को पता नहीं था कि कैलिगुला कहाँ है। आखिर में उसे रोम की एक जेल में पाया गया, जहां सड़क पर दंगा करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया था। जेल के जेलर ने उसे उसकी राजशाही अंगूठी के जरिए पहचाना। इसके बाद कैलिगुला ने उस जेलर को अपना अंगरक्षक बना लिया, जो उसकी मौत तक उसके साथ रहा। दोबारा राज दरबार पहुंचने पर कैलिगुला अपने वित्त मंत्री लोंगजाइनस को रोमन दरबार को एक दिन के लिए वेश्यालय में बदलने का आदेश देता है, क्योंकि कैलिगुला को लगता है कि ऐसा करने से साम्राज्य में धन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। लोंगजाइनस अपने सम्राट की बातों को नहीं काट सकता है, इसलिए दरबार को वेश्यालय में बदल देता है। कैलिगुला इतने में ही नहीं रुकता है। उसने सभी सेनेटर, मंत्रियों और दरबारियों को अपनी पत्नी और बेटियों को उसके शाही वेश्यालय में एक दिन के लिए अपनी सेवा देने का निर्देश दिया। ऐसा लगता है जैसे कैलिगुला अपने मंत्रियों को उसके खिलाफ साजिश करने के लिए उकसा रहा हो। एक दिन वो अपनी रोमन सेना लेकर एक बड़ी झील के पास चला गया और उन्हें आदेश दिया कि वे ब्रिटेन की जमीन पर कब्जा कर लें और पूरे ब्रिटेन को तबाह कर दें। पर वहां कोई ब्रिटिश सेना नहीं है और तबाह करने के लिए कोई शहर भी नहीं है, इसलिए उसने झील में उगने वाली घास को ब्रिटिश सेना मानकर तहस नहस करने का आदेश दिया। और सबूत के तौर पर कि उसने ब्रिटिश सेना को तबाह कर दिया है, अपने साथ झील में उगने वाले ढेरों घास और पौधे लेकर दरबार में आ गया। उसने ऐसा करके सम्मानित रोमन सेना का भी मजाक बनाया। इस बात से सेना के बड़े अधिकारी, जिन्होंने रोम के लिए कई भीषण लड़ाइयां लड़ी हैं, अपमानित महसूस करने लगे। रोमन सेना इतनी सम्मानित और काबिल है कि सेना का मार्च सुनकर ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाता है, पर उसने सेना को भी नहीं बख्शा। पानी सर के ऊपर चला गया है। नया सेनापति कैरिया, जिसे कैलिगुला ने ही पद पर रखा है, और वित्त मंत्री लोंगजाइनस, जो कैलिगुला का खास समझा जाता है, रोम की भलाई के लिए कैलिगुला को मारने का प्लान बनाते हैं। एक दिन जब कैलिगुला अपने पूरे परिवार के साथ महल में इजिप्शियन देवताओं की मूर्ति स्थापित करवा रहा होता है, सेनापति कैरिया अपनी तलवार से अचानक कैलिगुला पर वार करता है और उसकी पत्नी सिजोनिया की पेट में तलवार घोंप देता है। इसके बाद उसके अंगरक्षक का सिर धड़ से अलग कर देता है। एक सिपाही, जो जल्लाद भी है, कैलिगुला की बेटी को सीढ़ियों पर पटक कर मार देता है। अधमरे कैलिगुला को वहां मौजूद रोमन सिपाहियों ने कई भाले मारे। उसके बाद उसकी लाश को सीढ़ियों पर फेंक दिया। कैलिगुला का चाचा क्लाउडियस वहीं मौजूद है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, पर सेनापति कैरिया और वित्त मंत्री लोंगजाइनस उसे पकड़ लेते हैं और उसे रोम का नया सीजर घोषित कर देते हैं। इसी के साथ अयास, सनकी और पागल सीजर
कैलिगुला की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।